जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जिसे महाभारत और गरुड़ पुराण दोनों में बहुत गहराई से समझाया गया है। पितृपक्ष का महत्व। भीष्म पितामह ने स्पष्ट कहा था, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों की संतुष्टि ही देवताओं तक पहुंचने का मार्ग है। सोचिए मित्रों, अगर हमारे पूर्वज ही हमसे नाराज हो जाए तो देवताओं की कृपा कैसे मिल सकती है। गरुड़ पुराण में भी यही लिखा है कि वो जो व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण नहीं करता उसे जीवन भर सफलता और उन्नति का फल नहीं मिलता, क्योंकि तर्पण वह कड़ी है जो जीवित और दिवंगत आत्माओं को जोड़ती है। पितृपक्ष में की गई एक छोटी सी गलती भी जीवन में दुख, संकट और बाधाओं का कारण बन सकती है, लेकिन जब वही तर्पण सच्ची श्रद्धा और भाव से किया जाए तो भाग्य बदल जाता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। अब सवाल उठता है, अगर पितृ नाराज हो जाएं तो क्या होता है? कौन सा श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? कौन सा तर्पण पितरों को तुरंत तृप्त कर देता है? स्वर्ग के द्वार पितरों के लिए किस समय खुलते हैं? मित्रों, यह सब विस्तार से बताया गया है महाभारत और गरुड़ पुराण में, और इन्हीं रहस्यों को आज की कथा में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो राधे कृष्णा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी अद्भुत बातें और प्रेरणादायी कथाएं जिनके श्रवण मात्र से पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। इन कथाओं को सुनने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि मनुष्य को धन, संतति, सौभाग्य और शांति का वरदान भी मिलता है। जब पितरों की कृपा बरसती है तो हर प्रकार के दुख और दोष मिट जाते हैं और जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। इसी कथा में आप यह भी जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और पक्षीराज गरुड़ को कौन से उपाय बताए थे जिनसे पितरों की संतुष्टि होती है और जीवन सफलता व खुशी से भर जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति पितृपक्ष के महत्व को समझकर श्रद्धा से कर्म करता है वो कभी असफल नहीं होता, उसका जीवन श्रेष्ठ और आदर्श बन जाता है। तो मित्रों, यही सही समय है पितरों की कृपा पाने का। श्रद्धा और विश्वास से किया गया एक छोटा सा तर्पण भी जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, पितरों की प्रसन्नता ही देवताओं की प्रसन्नता है। इसीलिए आस्था और समर्पण के साथ पितृपक्ष के अवसर पर अपने हर कर्म को पूर्ण श्रद्धा से करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाए। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और सुख, शांति तथा उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष केवल कोई साधारण कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन का आध्यात्मिक आधार माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने पितरों को धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। पितर तो केवल स्मरण करने भर से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद मनुष्य को सुख, सौभाग्य और सफलता से भर देता है। सनातन धर्म का मूल भी यही है कि हम अपने पूर्वजों और माता पिता को देव तुल्य माने। तभी तो हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता और पितरों को देवताओं से भी पहले पूजनीय माना गया है, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही सत्य, धर्म, धन, समृद्धि और दीर्घायु का आधार है। महाभारत में एक अद्भुत प्रसंग आता है। महान दानी कर्ण जब मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने चांदी और रत्नों से सजे महल मिले, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें भोजन नहीं मिला। कर्ण ने यमराज से पूछा, मैंने तो जीवन भर दान दिया, फिर मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? यमराज ने उत्तर दिया, तुमने सोना चांदी और रत्न तो खूब दान किए, परंतु अन्नदान और पितृ तर्पण का पुण्य नहीं कमाया, इस कारण तुम्हारे पितर रुष्ट हैं। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि मेरे पिता कौन हैं। कृपा कर मुझे धरती पर लौटने का अवसर दीजिए ताकि मैं अपनी भूल सुधार सकूं। यमराज ने दया करते हुए कर्ण को 16 दिन का समय पृथ्वी पर दिया। कर्ण ने इस अवसर का उपयोग करते हुए विधि विधान से पिंडदान और श्राद्ध किया और अपने पितरों को तृप्त कर दिया। इसी कारण आज भी पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋण लेकर आता है। देव ऋण, जिसे यज्ञ और पूजन से चुकाया जाता है।
ऋषि ऋण जिसे ज्ञान, शिक्षा और धर्म पालन से चुकाया जाता है। पितृ ऋण जो माता पिता और पूर्वजों का ऋण है, इसे केवल श्राद्ध और तर्पण से ही चुकाया जा सकता है। इसी पितृ ऋण की पूर्ति के लिए हमारे शास्त्रों ने पितृपक्ष की परंपरा निर्धारित की। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिन का यह कालखंड विशेष रूप से पितरों के लिए नियत है। माना जाता है कि इस अवधि में पितर अदृश्य रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों की प्रतीक्षा करते हैं। वे श्रद्धा से अर्पित अन्न, जल और तर्पण को स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, श्राद्ध में दिया गया अन्न और जल पितरों तक अदृश्य रूप से पहुंचता है और उन्हें शाश्वत तृप्ति प्रदान करता है। इसीलिए श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है, अर्थात को श्रद्धा से किया गया कर्म ही वास्तविक श्राद्ध कहलाता है। महाभारत के शांति पर्व में भी एक गहरा प्रसंग आता है। युद्ध समाप्त हो चुका था और हस्तिनापुर का राज सिंहासन धर्मराज युधिष्ठिर को मिल गया था, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। वे निरंतर चिंतित रहते थे क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि पर असंख्य संबंधी मारे गए थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ज्येष्ठ भ्राता कर्ण और अनगिनत वीर। युधिष्ठिर के मन का यह बोझ हमें यह सिखाता है कि पितृपक्ष केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और वंश परंपरा की स्मृति का सबसे बड़ा साधन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन श्री कृष्ण से विनम्र निवेदन किया, हे माधव, यह राज सिंहासन मेरे लिए बोझ बन गया है। मुझे भय है कि कहीं मेरे पितर प्रेत रूप में भटक न रहे हों। कृपा कर बताइए उनके उद्धार का क्या उपाय है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, धर्मराज, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्यागे हैं, वे तो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हैं, किंतु जिनके मन में श्राद्ध की आशा थी, उनके उद्धार के लिए श्राद्ध आवश्यक है। यही कारण है कि इस समय को महालय कहा गया है। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, तब यमराज पितरों के द्वार खोलते हैं और पितर गंगा, यमुना तथा पृथ्वी के उन स्थलों पर आते हैं जहां उनके वंशज श्रद्धा से तर्पण और श्राद्ध करते हैं। यही काल पितृपक्ष कहलाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो वंशज इस काल में आस्था और श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके पितर तृप्त होकर उसे अखंड आशीर्वाद देते हैं और उसके वंश में सुख शांति स्थापित होती है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया, हे माधव, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पूजा कौन सी है? देवताओं की, ऋषियों की या पितरों की? मित्रों, यही प्रश्न आज भी हम सबके मन में उठता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितर प्रसन्न होते हैं। यदि पितर रुष्ट हो जाए तो देवता भी प्रसन्न होकर फल नहीं देते। मनुष्य के यज्ञ और पूजन निष्फल हो जाते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध और तर्पण का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पितृपक्ष में स्वर्ग के द्वार स्वयं खुलते हैं और पितर अदृश्य रूप से अपने वंशजों के आंगन में आते हैं। युधिष्ठिर ने उत्सुक होकर अगला प्रश्न किया, क्या केवल अन्न देने से ही पितर तृप्त हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, अन्न ही जीवन है धर्मराज। जब श्रद्धा और आस्था से अन्न, जल और पिंड अर्पित किए जाते हैं तो उनका सूक्ष्म अंश पितरों तक पहुंचता है। जैसे सुगंध अदृश्य होकर पूरे वातावरण में फैल जाती है, वैसे ही श्राद्ध का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाता है। इसलिए श्राद्ध करते समय यह भाव रखना चाहिए कि यह अर्पण अवश्य मेरे पितरों तक पहुंचे। श्रद्धा ही श्राद्ध का वास्तविक प्राण है। इसके बाद श्री कृष्ण ने श्राद्ध के 3 रूप बताए। पहला नित्य तर्पण, जिसमें प्रतिदिन जल और तिल से पितरों का स्मरण किया जाता है। दूसरा मासिक अमावस्या श्राद्ध, जिसमें पिंडदान का विशेष महत्व है। तीसरा पितृपक्ष का वार्षिक श्राद्ध, जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और पितर अपने वंशजों के घर आते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, इन तीनों में पितृपक्ष का श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काल में किया गया पिंडदान अनगिनत यज्ञों से भी अधिक फलदायी होता है। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। पुराणों में धुंधार नामक एक पराक्रमी राजा का उल्लेख है। वह प्रतापी था, किंतु उसने कभी पितरों का तर्पण नहीं किया। एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, चारों ओर विपत्ति छा गई। जब राजा ने ऋषियों से कारण पूछा तो उन्होंने कहा, राजन,
तुम्हारे पितर भूखे प्यासे हैं। वे पितृलोक से लौटकर तुम्हारे द्वार पर आए थे, लेकिन तुमने श्राद्ध नहीं किया। उनके आशीर्वाद के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता और राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। राजा ने तुरंत गंगा तट पर जाकर विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण किया। उसी रात उसे स्वप्न में पितर दर्शन देकर बोले, वंशज, आज स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुले और तुम्हारे पिंडदान से हम तृप्त हुए। अब तुम्हारा राज्य सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगले ही दिन वर्षा हुई और राज्य में हरियाली छा गई। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में संध्या के समय पितर सूक्ष्म शरीर धारण कर अपने वंशजों के घर आते हैं। वे देखते हैं कि किसने श्रद्धा से तर्पण किया और किसने उपेक्षा की। श्रद्धा से तर्पण करने वाले को आशीर्वाद देते हैं और भूल करने वाले के पास निराश होकर लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पितृपक्ष के प्रारंभ में यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, जाओ और पितरों के द्वार खोल दो ताकि वे अपने वंशजों के श्राद्ध हेतु पृथ्वी पर जा सके। इसी प्रकार हर वर्ष पितरों के लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और वे अपने कुल की ओर बढ़ते हैं। वे तर्पण की प्रतीक्षा करते हैं। जब वे तृप्त होते हैं तो 5 विशेष आशीर्वाद देते हैं। पहला, संतान की वृद्धि। दूसरा, अन्न धन की समृद्धि। तीसरा, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य। चौथा, सौभाग्य और ऐश्वर्य। पांचवा, परिवार में एकता और शांति। ये 5 वरदान पितर अपने वंशजों को प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गया, प्रयाग या अन्य किसी पवित्र तीर्थ में जाकर पिंडदान करता है तो पितर तुरंत स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक कि जो आत्माएं प्रेत योनि में भटक रही होती हैं, वे भी इस कर्म से मुक्त होकर स्वर्ग लोक तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि इसे मोक्षदायिनी श्राद्ध कहा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस घर में पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध होता है, वहां देवता भी प्रसन्न होकर निवास करते हैं और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वहीं टिकती है। एक समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, ये पितृपक्ष क्यों और किस उद्देश्य से निर्धारित किया गया है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवगण, जब कोई मनुष्य अपने स्वर्गीय पुण्यों का भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है, तब उसके पितर पितृलोक में रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके वंशज उन्हें स्मरण करें, परंतु जब लोग भूल जाते हैं तो पितर दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैंने वर्ष के 16 दिन का यह विशेष काल निर्धारित किया। इस समय यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से श्राद्ध करता है तो वह अपने पितरों को तृप्त कर स्वर्गीय सुखों का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए महालय अमावस्या, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन है, अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया श्राद्ध हर पितर तक पहुंचता है, चाहे वे किसी भी योनि में हो। एक समय पक्षीराज गरुड़ अपने मन में गहरी जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उन्होंने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और उनकी शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इसमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को श्रद्धा और विश्वास से संतुष्ट करता है, उसके जीवन के दोष, कष्ट और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उसे हर क्षेत्र में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। वही जीवन का सुरक्षा कवच है। इसी कारण कहा गया है कि श्राद्ध और तर्पण करने वाला मनुष्य सदा देवताओं की कृपा और पितरों की छत्रछाया में सुरक्षित रहता है। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का प्रवाह होता है। फिर श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन कथा कही जाती है। इसे सुनने मात्र से पितृदोष का नाश हो जाता है। आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें छिपा हुआ रहस्य तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान करेगा। जो इस कथा को सुनता है वो पितृ कृपा का अधिकारी बनता है और उसके जीवन से दुख, संकट और दोष सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था रुचि। वे सांसारिक मोह, भोग और विलासिता से दूर होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे।
उन्होंने गृहस्थ जीवन से विरक्ति ले ली और वन वन भटकते हुए तपस्या में लीन रहने लगे। दिन में केवल एक बार भोजन करते, ध्यान और साधना में रहते और सांसारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो चुके थे। जब उनके पितरों ने देखा कि उनका वंशज विवाह और गृहस्थ जीवन को त्याग रहा है, तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि वंश की निरंतरता संतान से होती है और बिना संतान के वंश परंपरा टूट जाती है। उन्होंने विचार किया, यदि हमारा वंशज ऐसे ही वैराग्य में जीवन बिताता रहा तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए वे स्वयं राजा रुचि के सामने प्रकट हुए। राजा जब ध्यान में लीन थे, तभी उनके सम्मुख 4 दिव्य आत्माएं प्रकट हुई। उन्हें देखकर राजा चकित रह गए। उन्होंने प्रणाम कर पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से मेरे समक्ष पधारे हैं? वे दिव्य आत्माएं बोली, वत्स, हम तुम्हारे पितर हैं। तुम्हारे इस वैराग्य पूर्ण आचरण से हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुम्हें मार्गदर्शन देने आए हैं। राजा ने आदरपूर्वक कहा, हे पूर्वजों, आप सबका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ, लेकिन आप मेरे आचरण से असंतुष्ट क्यों हैं? कृपया बताइए, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिससे आप दुखी हैं? तब पितर बोले, वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह मनुष्य जीवन का आधार है। विवाह से ही वंश चलता है और संतान के माध्यम से पितरों को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, मनुष्य जीवन के चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही वह मार्ग है जिसमें देवताओं की पूजा संभव है, पितरों का तर्पण हो सकता है, ऋषियों का सम्मान किया जाता है और याचकों का सत्कार किया जा सकता है। जो व्यक्ति विवाह नहीं करता, संतान उत्पन्न नहीं करता, वह देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। संसार में प्रत्येक मनुष्य ऋषियों, देवताओं, पितरों और प्राणियों का ऋणी होता है। यदि संतान नहीं होगी तो तुम पितरों को तर्पण कैसे करोगे? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति बिना संतान और गृहस्थ जीवन के अत्यंत कठिन है। यदि मनुष्य विवाह से विमुख रहता है तो मृत्यु के पश्चात उसे नरक प्राप्त होता है और अगले जन्म में भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर ऋषि रुचि ने उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह तो बंधन और दुख का कारण है। स्त्री संग और परिग्रह से पाप बढ़ता है और अंत समय में अधोगति होती है। इसी कारण मैंने विवाह नहीं किया है। मेरे लिए वही श्रेष्ठ है जो अविवाहित रहकर प्रतिदिन ज्ञान का अभ्यास करे और विद्या के अमृत से आत्मा को निर्मल करे। इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर आत्मा को शुद्ध करना ही सच्चा साधन है। तब पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हारा कथन एक सीमा तक उचित है, किंतु यह मार्ग पूर्ण कल्याणकारी नहीं है। केवल संयम और वैराग्य से पितृ ऋण समाप्त नहीं होता। संतुलन तो गृहस्थ जीवन से ही आता है। विवाह करके, संतान उत्पन्न कर और पितरों का तर्पण करके ही मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी बनता है। तुम्हारा मार्ग अधूरा है। यदि जीवन में केवल एक ही पक्ष को पकड़ लिया जाए तो पूर्णता नहीं मिलती। संतुलन ही सच्चा धर्म है, जिसमें वैराग्य और ज्ञान के साथ साथ गृहस्थ धर्म भी सम्मिलित हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यही कारण है कि पितरों ने रुचि ऋषि को समझाया कि मनुष्य को केवल एक साधना में नहीं, बल्कि संतुलित जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जब मनुष्य पितरों का तर्पण करता है तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितरों का आशीर्वाद ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। याद रखो गरुड़, पितरों के बिना जीवन अधूरा है। उनका स्मरण ही हमें देवताओं की कृपा दिलाता है और यही कारण है कि पितृपक्ष का महत्व अनादि काल से आज तक बना हुआ है। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य श्राद्ध और तर्पण करता है वह यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल और पाप कर्मों को दूर करता है। उसके शुभ और अशुभ कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, तभी जीवन सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। यह सुनकर ऋषि रुचि ने फिर कहा, हे पितामह, वेदों में जो कर्म मार्ग बताया गया है वह तो वास्तव में अविद्या और माया की पुष्टि करता है। फिर आप मुझे विवाह के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह से तो बंधन और अनिष्ट ही मिलेगा। तब पितरों ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारा कहना कि कर्म अविद्या है, यह सत्य अवश्य है, किंतु विद्या की प्राप्ति भी एक कर्म है।
और शास्त्रों में जो विहित कर्म बताए गए हैं उनका पालन सज्जन पुरुष अवश्य करते हैं। इन्हीं के पालन से मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों ने पुरुष को विवाह करने का आदेश दिया है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना न तो स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष। संतान द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितर तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें विधि पूर्वक विवाह अवश्य करना चाहिए। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे, तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा और हमारी आत्माएं अतृप्त रह जाएंगी। केवल विवाह और संतान से ही पितरों की तृप्ति संभव है। श्री कृष्ण ने कहा, जब ऋषि रुचि ने ये वचन सुने तो उनके हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया, परंतु विनम्र स्वर में बोले, हे पितरों, अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूं, कौन मुझे अपनी कन्या देगा? मेरे जैसे बूढ़े के लिए विवाह करना कठिन और कष्टदायक है। तब पितरों ने कहा, वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सबका पतन होगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। ये कहकर वे पितर अदृश्य हो गए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका आगे का शेष भाग भी? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जब महर्षि आर्षि रुचि ने अपने पितरों के कटु वचन सुने तो उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे गहराई से सोचने लगे, मेरे पितर मुझसे संतान की इच्छा क्यों कर रहे हैं? मैं उनका उद्धार कैसे करूं? इसी चिंता में वे पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे। उन्होंने हर ओर खोज की, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई योग्य कन्या विवाह हेतु प्राप्त न हो सकी। वे बार बार पितरों की बातों को स्मरण करते और मन ही मन स्वयं से प्रश्न करते, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कौन स्त्री मुझसे विवाह करके मेरे पितरों को तृप्त करेगी? इस गहन चिंता ने उनके मन को और भी बेचैन कर दिया। अंततः उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, अब मैं ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करूंगा। वे वन में चले गए। वहां उन्होंने 100 वर्षों तक कठोर तप किया। न अन्न लिया, न जल ग्रहण किया, तो केवल ध्यान और उपवास में जीवन बिताया। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं जगत पिता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुचि, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मन में जो भी इच्छा है उसे निःसंकोच कहो, मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा। विनम्र होकर महर्षि रुचि ने प्रणाम किया और बोले, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु मुझे विवाह योग्य कोई कन्या नहीं मिल रही। आप कृपा करके मुझे ऐसी कन्या प्रदान करें जिससे विवाह कर मैं संतान उत्पन्न कर सकूं और अपने पितरों को तृप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे विप्र, अब तुम्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम प्रजापति बनोगे और तुम्हारे ही द्वारा इस संसार में प्रजा का विस्तार होगा। तुम्हारे वंश से अनगिनत कुलों की स्थापना होगी। तुम्हारे कठोर तप और परिश्रम के कारण तुम्हें यह विशेष वरदान प्राप्त है कि तुम्हारे द्वारा ही नई सृष्टि आगे बढ़ेगी। फिर उन्होंने समझाया, तुम्हारे पितरों ने सत्य कहा था, विवाह से ही वंश की निरंतरता बनी रहती है और पितरों को तृप्ति मिलती है। अतः तुम पितरों की पूजा और तर्पण अवश्य करो। उनके प्रसन्न होने पर ही तुम्हें उत्तम एवं गुणवान पत्नी की प्राप्ति होगी। इतना कहकर स्वयं ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के वचनों से महर्षि रुचि के हृदय में दृढ़ निश्चय जागा। वे एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे और वहां एकांत में श्रद्धा भाव से पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात वे भक्तिभाव से अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, जो स्तुति महर्षि रुचि ने अपने पितरों के लिए की उसे हर मनुष्य को श्रद्धा से सुनना चाहिए। यह स्तुति इतनी प्रभावशाली है कि इसके श्रवण मात्र से ही असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इससे मनुष्य को अपने पितरों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर महर्षि रुचि ने स्तुति की, जो अधिदेवता स्वरूप में स्थित है और श्राद्ध काल में श्रद्धा मंत्र से देवताओं के द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन दिव्य पितरों को मैं नमस्कार करता हूं। स्वर्ग लोक में स्थित वे महर्षिगण जिन्हें मानसिक श्राद्ध द्वारा तृप्त किया जाता है, उन पूर्वजों को भी मैं प्रणाम करता हूं। अग्नि, स्वात, वर्षा, आज्ञा और सोमपति, ये सभी गण
जो श्राद्ध में सम्मिलित होकर पिंडदान से संतुष्ट होते हैं, वे मेरे पितरों को तृप्त करें और कृपा करें। ज्यों ही यह स्तुति पूर्ण हुई, वातावरण में एक अद्भुत दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस आलोक ने संपूर्ण आकाश को प्रकाशमय कर दिया। उस दिव्य प्रकाश को देखकर महर्षि रुचि घुटनों के बल बैठ गए और पुनः अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, महर्षि रुचि की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर स्वयं पितरी प्रकट हुए। वे बोले, वत्स, तुम्हारी इस श्रद्धापूर्ण स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब निसंकोच अपनी इच्छा प्रकट करो। नतमस्तक होकर महर्षि रुचि ने निवेदन किया, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने मुझे प्रजापति बनाकर सृष्टि की रक्षा का कार्य सौंपा है, किंतु मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिले जो धर्मनिष्ठ, गुणवान और सद्गुणों से युक्त हो, ताकि उससे मुझे संतान प्राप्त हो सके और आप सबकी तृप्ति हो। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, चिंता मत करो। इसी स्थान पर अभी तुम्हें उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मनोरमा नाम की कन्या पत्नी के रूप में मिलेगी। उससे तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा जो बलशाली, बुद्धिमान और पराक्रमी होगा। वह मनु नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा। आगे चलकर उसके वंशज भी पृथ्वी की रक्षा करेंगे। इतना कहकर पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी क्षण पितरों की कृपा से नदी के मध्य से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसकी सुंदरता अद्भुत थी और वाणी अत्यंत मधुर। वह बोली, हे तपस्वी, वरुण पुत्र महर्षि पुष्कर के द्वारा मेरी एक अद्भुत कन्या उत्पन्न हुई है, जिसका नाम मानिनी है। मैं उस रूपवती कन्या को तुम्हें पत्नी के रूप में सौंपती हूं। उससे विवाह करो। उससे तुम्हें एक तेजस्वी और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी, जो मनु नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। पितरों की कृपा और अप्सरा की आज्ञा से महर्षि रुचि ने उस कन्या से विवाह किया। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, जिस प्रकार महर्षि रुचि ने श्रद्धा और भक्ति से पितरों को प्रसन्न कर विवाह योग्य कन्या की प्राप्ति की और अपने वंश की निरंतरता सुनिश्चित की, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पितरों के प्रति आदर और समर्पण भाव रखे, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही वंश उन्नति और जीवन की पूर्णता का मार्ग है। फिर भगवान ने गरुड़ जी को विस्तार से पितरों को प्रसन्न करने के उपाय बताए। श्री कृष्ण ने कहा, पितरों को संतुष्ट करने का प्रथम और मुख्य उपाय है तर्पण। तर्पण का अर्थ है पवित्र भावना और श्रद्धा से जल अर्पण करना। पितृपक्ष में शुद्ध मन से काले तिल, जल, दूध और कुश के साथ पितरों का आह्वान कर जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय है श्राद्ध कर्म। इस अनुष्ठान में पितरों के नाम से सात्विक भोजन बनाकर अर्पित किया जाता है। ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराना, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना आवश्यक माना गया है। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से खीर, पूरी, सब्जी और पौष्टिक भोजन बनाकर पवित्रता से अर्पण करना चाहिए। साथ ही गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ माना गया है। ऐसा करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तीसरा उपाय है पीपल और तुलसी की पूजा। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थल माना गया है और तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पीपल के नीचे दीपक जलाकर पितरों को तृप्त किया जा सकता है। चौथा उपाय है पिंडदान। जो मनुष्य पितृदोष से पीड़ित होता है, उसे गया जी अथवा किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। विशेषकर गया में पिंडदान करने से पितर संतुष्ट होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। पिंडदान में काले तिल, कुश और चावल का उपयोग करना चाहिए। यह पितरों को गहन शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने कहा, पितृपक्ष में व्रत रखना, सात्विक भोजन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इस समय मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन वर्जित है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अंत में भगवान ने कहा,
पितरों को संतुष्ट करने का एक और श्रेष्ठ मार्ग है अन्नदान और वस्त्रदान। गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को श्रद्धा से भोजन और वस्त्र प्रदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इससे पितृदोष नष्ट होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, पवित्र नदियों में, विशेषकर गंगा में स्नान कर पितरों के निमित्त जल अर्पण करना अत्यंत पुण्यकारी है। गंगा जल को पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसके प्रभाव से पितृदोष समाप्त होते हैं और पितर संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी कारण गंगा स्नान और गंगा जल अर्पण को शास्त्रों में सर्वोच्च पुण्य कार्य कहा गया है। भगवान ने आगे समझाया, जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से पितरों का पूजन, तर्पण और श्राद्ध करता है, तब उसका जीवन सभी दोषों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पितरों की कृपा ही वो अदृश्य शक्ति है जो जीवन को संवारती है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराती है। श्री कृष्ण ने कहा, पितरों की उपासना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की सफलता का आधार है। जब मनुष्य इसे हृदय से करता है तो उसका वंश निरंतर उन्नति करता है और उसका जीवन सार्थक बन जाता है। पितरों का आशीर्वाद ही संतान को शक्ति देता है, वंश को पुष्ट करता है और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, जो मनुष्य पितरों को श्रद्धा से पूजता है वे सदा सुखी रहते हैं और उनके वंशज दिव्य आशीर्वाद से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए हे गरुड़, पितरों को प्रसन्न करना ही वास्तविक धर्म है, क्योंकि वही जीवन के संरक्षक और वंश की उन्नति के आधार है। श्राद्ध, तर्पण, दान और तीर्थ स्नान जैसे कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यही कर्म पितरों को संतुष्ट कर जीवन को सफल और वंश को महान बनाते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, गंगा स्नान करने से मनुष्य के भीतर संचित पाप और दोष धुल जाते हैं। इस पुण्य कार्य से पितरों की आत्मा को गहन शांति प्राप्त होती है और वे वंशजों को दीर्घायु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने यह भी कहा, पितरों को प्रसन्न करने का मार्ग केवल जल अर्पण या स्नान तक सीमित नहीं है। सत्संग में सम्मिलित होना, पवित्र ग्रंथों का श्रवण और उनका पाठ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर भगवद गीता का नियमित पाठ जीवन को शुद्ध और आलोकित करता है। गीता के 7वें और 11वें अध्याय का श्रवण और पाठ पितरों की आत्मा को गहन शांति प्रदान करता है और उनके आशीर्वाद से वंशज सदैव सुरक्षित और समृद्ध रहते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी रूप से टिक नहीं पाती। पितरों की कृपा से उसके दोष नष्ट होते हैं और परिवार में सुख, शांति और सौहार्द बना रहता है। नियमित रूप से पितरों की पूजा, तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितर संतुष्ट होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान बोले, हे पक्षीराज गरुड़, जो व्यक्ति इन उपायों का नियम पूर्वक पालन करता है वो कभी पितृदोष से ग्रस्त नहीं होता। उसके पितर सदैव प्रसन्न होकर उसके परिवार की रक्षा करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक प्रसंग सुनाया। सत्य युग में रुक्मांगद नामक राजा था। वो अत्यंत धर्मनिष्ठ और वचनबद्ध था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि किसी भी परिस्थिति में धर्म का नियम नहीं तोड़ेगा। एक बार पितृपक्ष आया। राजा ने श्राद्ध का व्रत किया। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, राजन, इस बार देवताओं के लोक में एक महान यज्ञ होने जा रहा है। आपका वहां उपस्थित होना आवश्यक है। राजा रुक्मांगद ने नारद मुनि की बात सुनकर विनम्रता से कहा, मुनिवर, पितृपक्ष के श्राद्ध का त्याग करना अधर्म होगा। ऐसा अपराध मैं कभी नहीं कर सकता। तब नारद जी बोले, राजन, ये देवताओं का आदेश है। आपको देवलोक के यज्ञ में उपस्थित होना ही पड़ेगा। आपके स्थान पर आपकी रानी ये व्रत निभा लेंगी। राजा अनिच्छा से देवताओं के यज्ञ में चले गए और उनकी रानी ने श्रद्धा से श्राद्ध का अनुष्ठान आरंभ किया। किंतु एक दिन भूलवश उनसे व्रत में चूक हो गई। जब राजा वापस लौटे तो पितृगण अप्रसन्न होकर स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने हमें भूखा रखा है। अब तुम्हारे वंश पर संकट अवश्य आएगा। यह सुनकर राजा का हृदय पीड़ा से भर गया। वे अत्यंत दुखी होकर प्रायश्चित के मार्ग पर चले।
उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, गंगा स्नान किया और पितरों की आराधना की। उनके सच्चे पश्चाताप से पितृगण संतुष्ट हुए और आशीर्वाद देकर शांति प्रदान की। इस कथा से स्पष्ट होता है कि श्राद्ध कार्य को कभी टालना या हल्के में लेना उचित नहीं है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग से यह शिक्षा दी कि पितृपक्ष केवल अनुष्ठानों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह हमें स्मरण कराता है कि जीवन की दौड़ में केवल अपनी प्रहति ही सब कुछ नहीं है। अपनी जड़ों को याद रखना, पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी कारण शास्त्रों में श्राद्ध, तर्पण और दान को सर्वोत्तम कर्मों में गिना गया है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो केवल परिवार ही नहीं, बल्कि संपूर्ण वंश उन्नति की ओर अग्रसर होता है। पितृपक्ष हमें यह गहन संदेश देता है कि पूर्वजों की स्मृति, श्रद्धा से किया गया अर्पण और संतोषपूर्ण जीवन ही सनातन धर्म का वास्तविक सार है। मित्रों, आशा है कि आज की यह कथा आपको पितरों के महत्व को और गहराई से समझा पाई होगी। ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल राधे कृष्णा को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।